उधर राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकलने वाले हैं, लेकिन खबर है कि यूपी में उसमें अड़ंगा लग गया और अड़ंगा लगाया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग फाइनल होने तक यात्रा से अपनी दूरी बना ली है। वहीं बिहार में आज कांग्रेस की बैठक है और बिहार में सीट शेयर पर कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक होगी। क्या है कांग्रेस का ये पूरा फॉर्मूला, क्या है रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राहुल की यात्रा में अखिलेश का अड़ंगा। दो लड़कों की जोड़ी यूपी में बन गई दुश्मन। राहुल की यात्रा में ब्रेकर बनेंगे अखिलेश। यूपी में न्याय यात्रा पर सीट शेयर का ग्रहण। दक्षिण से लेकर उत्तर तक राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो दक्षिण के 2 किले फतह हो गए। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई। हालांकि पार्टी मध्य प्रदेश में जीत का स्वाद नहीं चख पाई और हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी निकल गया, जिसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर राहुल की यात्रा की याद आई, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। मौका है लोकसभा चुनाव का और दस्तूर है राहुल की यात्रा से माहौल बनाने का, ताकि 24 में पीएम मोदी और बीजेपी के चक्रव्यूह को उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भेदा जा सके। जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से मुंबई तक 6,713 किलोमीटर से अधिक होगी ये यात्रा। इस बार यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी। यात्रा अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी। 100 से अधिक लोकसभा और 337 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी सबसे अधिक 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में बिताएंगे। यूपी में 1074 किलोमीटर की उनकी यात्रा 20 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की ये यात्रा अपने परिवार की परंपरागत राजनीतिक कर्म भूमि रायबरेली और अमेठी से होकर गुजरेगी, लेकिन लगता है कि यूपी में जहां कभी कांग्रेस का गढ़ होता था, वहां अब कांग्रेस अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में जुटी है। उसी राज्य से जब राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी तो इंडिया अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के शामिल होने पर संशय है, जबकि इस यात्रा की रूपरेखा बनाते वक्त ये तय हुआ था कि जहां जहां ये यात्रा जाएगी वहां वहां इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों का सहयोग मिलेगा। दरअसल चुनाव में महज 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और विपक्ष का इंडी गठबंधन अभी तक सीट शेयर के गुणागणित में उलझा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2 टूक कह दिया, अगर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। मतलब साफ है, अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने के पहले सीटों का बंटवारा हो गया तो साइकिल और हाथ का गठजोड़ यूपी में भी दम दिखाएगा। लेकिन अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो सपा की राह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह जुदा होगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इस बार भी यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी।
क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये जोड़ी कोई रंग नहीं दिखा पाई थी। हालांकि इस बार राहुल की होने वाली न्याय यात्रा को अखिलेश ने सराहा जरूर है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इस बीच कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक आज, कल और परसों 3 दिनों तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ होने वाली है, जिसमें सहयोगी दलों के साथ सीट शेयर पर सहमति बिठाने की कोशिश होगी ताकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को सहयोगी दलों का साथ मिल सके। क्योंकि शनिवार को कांग्रेस ने इस यात्रा का लोगो भी लॉन्च कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।